हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि जीएसटी में सुधार एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में जीएसटी में सुधार लाने की बात कही थी। केवल 20 दिन के अंदर ही सरकार ने उसका प्रारूप सबके सामने लाने का काम किया है। जीएसटी में सुधार योजना के तहत हुए हैं। इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसका चुनाव और टैरिफ के दबाव से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य सेवा और बीमा योजनाएं सस्ती होंगी, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। कृषि को मजबूत करने वाला सबसे बड़ा पायदान सभी पत्रकार और छायाकार बंधु का मैं इस आज की प्रेस वार्ता में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है। जीएसटी सुधार एक हिस्टोरिकल सुधार हमारी सरकार ने पिछले दिनों केंद्र सरकार ने किया। जैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 15 अगस्त 2025 को अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। हमें बहुत ही प्रसन्नता है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विषय लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधार के लिए रखा था, उसको केवल 20 दिन के अंदर ही हमारी सरकार ने उसका प्रारूप, उसका स्वरूप पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। क्योंकि जब हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था जब जीएसटी लागू की गई थी कि इसको आकलन करने के बाद जनता और व्यापारियों को सहूलत देने के लिए समय समय पर जीएसटी में सुधार होंगे, परंतु कोविड की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। सुधार योजना के अनुसार हुए हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को व्यापक रूप से युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों में के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये सुधार हमारे नागरिक के जीवन को बेहतर बनाएंगे, सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है, इसका न तो किसी चुनाव से और न ही किसी टैरिफ दबाव से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ देश के ऊपर बढ़ाने का काम किया, उसके दबाव में सरकार ने ये निर्णय लिया है। ऐसा कोई विषय नहीं है। ये देश की जनता और व्यापारियों को राहत देने के लिए यह कदम उठाए गए। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रहण नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। टैक्स दरों की इस बड़े पैमाने पर समीक्षा से आम आदमी की रोजमर्रा की खर्चों में कमी लाना है। स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा सेवाएं सस्ती होंगी। व्यापारिक माहौल में सुगमता बढ़ेगी। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा। यूपीए सरकार जीएसटी लागू नहीं कर पाई थी। 10 साल सरकार रही, सुधारीकरण वो भी करना चाहते थे, क्योंकि राज्यों को केंद्र पर भरोसा नहीं था। उल्टे कांग्रेस सरकार वैट के माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती थी। कांग्रेस के वैट वाले शासनकाल में कोई एक समान कर दरें नहीं थी। राज्य में प्रवेश कर अतिरिक्त शुल्क लगाते थे। हर स्टेट का एंट्री फीस अलग लगती थी।